इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, यानी एक सजदा जिसको तू करना नहीं चाहता, उससे भागता है, दिल चुराता है, तेरा दिल घबराता है, मस्जिद में नहीं जाता, मगर इसकी बदले 1000 सजदे तू करता है। कभी किसी अमीर के सामने, कभी किसी बड़े आदमी के सामने, कभी किसी के सामने रोता है। ये तेरी हैसियत है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। हालांकि तेरी पेशानी की ये शान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। और सुनो मेरी बात पे गौर करो, ये जो मौलाए कायनात फरमाते हैं जो रब के सामने झुकता है वो सबके सामने नहीं झुकता, और जो सबके सामने झुकता है पहचान ये है कि वो रब के सामने नहीं झुकता होगा। कोई भी चापलूस अल्लाह के सामने वैसी इबादत नहीं कर सकता, नहीं करता होगा जैसी करने का हुक्म है। जो कि जितना लोगों ने ये दुनिया वालों को मनाने की कोशिशें की है, फिर भी दुनिया वाले मानते नहीं, फिर भी बुराई एक दूसरे की करते हैं। इंसान की फितरत है, इंसान उठते ही एक दूसरे की बुराई करता है। मेरी बात सुनो, ऐसे लोगों को मनाने की कोशिश मत करो जिन्हें मनाते मनाते लोग मर गए मगर वो उनसे नहीं माने। खुदा की कसम, मनाना है तो सबसे बेहतरीन अपने रब को मनाओ, और वो मान गया तो फिर किसी और को मनाने की जरूरत ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। इधर भी झुकने की जरूरत नहीं, उधर भी झुकने की जरूरत नहीं, इधर भी झुकने की जरूरत नहीं। आप जरा गौर करें, आपके घर की परेशानियां, इसके सामने आप रोए हैं, उसके सामने रोए हैं, आपने अपना गम इसको बताया है, आपने अपना गम उसको बताया है। जरा ध्यान दें, आप अगर बात करेंगे आपस में अच्छी बात नहीं है। मेरी तरफ देखें, मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप गुजारिश करता हूं अब बात ना करें, मेरी बात सुन लें। अगर आपको मेरी बात ठीक नहीं लगती हो आप जा सकते हैं, बड़ी मेहरबानी के साथ, हाथ माजरत के साथ बात ना करें। आप गुजारिश कर रहा हूं मैं आपसे, फिर बात ना करें। मुझे डिस्टर्ब होता है, कोई मिंबर पे बैठ के बात करता है, मुझे बड़ा अजीब सा डिस्टर्ब होता है। मैं कभी मिंबर पे दाद दे देता हूं मगर बात कभी नहीं करता, मोबाइल कभी नहीं निकालता। मैं मिंबर के आदाब समझता हूं। आला हजरत के यहाँ जब महफिल होती थी तो कोई बोलने लगता था तो आला फरमाते थे, यहाँ हो, तुम्हारी बात इतनी जरूरी है कि हुजूर की बात के बीच में बात कर रहे हो अपनी। इसके आदाब जरूरी है, तभी इसकी बरकतें मिलती हैं, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसका अदब जरूरी है। अब सुनिए जरा, मैं क्या अर्ज कर रहा था। एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। जिससे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। अल्लाह की रहमतों ने आवाजें दी। आप पेट सबको दिखाने का नहीं होता, इसको अपना हाल बताया, उसको बताया। इंसान, मौला अली फरमाते हैं, जब तक तूने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई, ध्यान से सुनना, तब तक तेरी इज्जत तेरी मुट्ठी में है, तेरे हाथ में है। और जब तूने अपनी परेशानी लोगों से कह दी तो अब तू तो बर्बादी के दहाने पे पहुंच गया। अब तुझे कौन बचाएगा। इधर उधर सबको पेट दिखाने का नहीं होता। जिसके सामने आप एक मर्तबा जाके रोगे ना, वो आपको कभी नजर नहीं उठाने देगा, कहेगा तू वही है ना जो एक दिन मेरे सामने आके रोया था, मैंने तेरी तकलीफें, मैंने तेरा दर्द दूर किया था। आज बड़ी बातें करता है, सर उठा के चलता है, नीचे सन कर। सुनो, अल्लाह की रहमत आवाज देती है, बंदे तू जिसके सामने भी रोएगा वो तुझे नजर उठाने नहीं देगा, और अगर मेरे सामने रोएगा तो वो उठने नहीं देगा, मैं झुकने नहीं दूंगा। जिंदगी ऐसे जियो मोमिनों की तरह, अपने रब के राजी करो। फुजैल बिन नियाज गुजर के जा रहे हैं, आज फला की लड़की नाराज, फला का लड़का नाराज, फला के घर में झगड़ा, फला मियाँ को ले आओ, इस मियाँ का ताबीज दिलवा लो, उस मियाँ से ऐसा करवा लो। मगर जरूरत ये महसूस नहीं करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों है, आखिर ये झगड़े क्यों हैं, आखिर ये इंतशार क्यों है, आखिर ये आपस में जैन नाचाकियां क्यों है, ये घरों घरों में क्यों ठनी हुई है, भाई भाई आपस में दुश्मन क्यों बने हुए हैं। उसकी सिर्फ एक बजाय सुनो। हजरत फुजैल बिन नियाज घोड़े पे जा रहे हैं, उनका घोड़ा कुछ बिदक गया, यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उन्होंने क्या किया कि घोड़े को रोका, उसे कुछ खिलाया पिलाया नहीं बल्कि बांधा और खुद सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर जब आपका घोड़ा परेशान कर रहा था तो आपको घोड़े को कुछ खिलाना था, ये आप सजदे में जाके रोए क्यों? कहने लगे, मुझे हुजूर की हदीस याद आई। मेरे आका फरमाते हैं, जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता, जब अल्लाह उससे नाराज हो जाए तो उसके फिर नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, जो मेरा जानवर भी मेरी बात नहीं मान रहा है। तो फिर मैंने सोचा जानवर को क्या मनाना है, मनाना है तो अपने रब को मनाना है। चलो अपने रब को मनाते हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है, अगर आपके घर में झगड़े हैं तो सजदा कीजिए, अल्लाह से कहिए, मालिक मेरे घर में झगड़े क्यों है, आखिर मेरी बीबी मेरे खिलाफ क्यों है, आखिर मेरे बच्चे मेरे खिलाफ क्यों है। खुदा की कसम हर बीमारी का इलाज इसी सजदे में है, जो कि यही एक सजदा है जो तुझे दुनिया आखिरत
औकात में बरकतें अता करता है, तेरी इज्जत को आगे बढ़ाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर मेरे भाई तूने इसको छोड़ दिया। ध्यान दे, जरा मेरी तरफ गौर कर। इसकी तरफ तूने अपना रुझान बंद कर दिया, चूंकि ये करबला सजदे से बड़ी ताल्लुक रखती है, इस वजह से सजदे का उन्वान। मौलाना रूम कहते हैं एक बादशाह था, सफर कर रहा था शिकार के लिए। उसका घोड़ा कोई रास्ते से भटक गया, सहरा में चला गया, और सहरा में उसका घोड़ा गया तो उसको बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू ने जब काटा, मर गया उसका घोड़ा। अब खाने पीने का सामान भी खत्म। अब वो कहने लगा, मालिक मैं मर न जाऊं, रेगिस्तान की मौत बड़ी खतरनाक होती है, मर जाए तो उसे वहीं पे जानवर खा जाते हैं। अब ये इसका दिल धड़कने लगा, डिप्रेशन में जाके रोने लगा, ऐ मेरे रब मुझे थोड़ी जिंदगी अता कर, मैं अपने बच्चों तक पहुंच जाऊं, जंगल में नहीं मरना चाहता। ऐ मेरे करीम मुझे कुछ मोहलत दे, मैं कुछ दीन का काम करना चाहता हूं। ये कुछ रोया, अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। इसको हल्के से झटका लगा, आंख खुली तो देखा सामने एक बड़े नेक बाबरकत शख्स बैठे हैं। ये अंदर पहुंचा उनकी झोपड़ी में, इसने उससे जाके कहा मुझे प्यास लगी है। उसने कहा ठीक है पियो पानी। इसकी जबान बाहर को थी, बिल्कुल औसान खता थे। 5-6 गिलास पानी पीने के बाद इसने कहा मैं बादशाह हूं इस मुल्क का, ये मेरी अंगूठी रख लो, कभी कोई जरूरत पेश आए इस अंगूठी को मेरे पास ले आना, मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर दूंगा, तुम्हें कोई मुझसे मिलने से नहीं रोकेगा, ये वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा तुम्हें। उसने कहा ठीक है। 2-2.5 साल के बाद उसको कोई परेशानी आई, उस बुजुर्ग को, उस देहाती को। उसने सोचा इसे बेच दूं अंगूठी को और अपना काम निकालूं। फिर सोचा क्या पता कितनी महंगी अंगूठी बादशाह की है, इसको बेचना ठीक नहीं है, चलो बादशाह के यहां चलते हैं। बादशाह के यहां कई दिन का सफर करते करके पहुंचा, जाके देखा तो बादशाह को जैसे ही इसने अंगूठी दिखाई वैसे ही फौजियों ने इसको मेहमान खुसूसी बना लिया और इसके हाथ पे छाले की तरह लेकर के गए, वीआईपी ट्रीटमेंट दे करके, और इसे अंदर ले जाके छोड़ दिया। ये अंदर गया कमरे में, हुजरे खास में, बिल्कुल इसने देखा बादशाह अल्लाह के सामने रो रहा है। ये पलट के आया, बादशाह ने सलाम पहनने के बाद कहा कौन आया है, मुझे आहट महसूस हुई। कहा हुजूर ये आदमी है, आपकी ये अंगूठी दिखाता है। जब अंगूठी देखी बादशाह ने कहा पहचान लिया मैंने तुमको, ये बताओ क्यों आए थे और क्यों वापस जाने लगे। कहा कोई परेशानी थी, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ से घिर गया था। कहा फिर सोचा आपके पास जाऊं और फिर अपनी परेशानी आपको बताऊं। कहा फिर क्या हुआ। कहा फिर आपको देखा कि आप अल्लाह के सामने अपनी परेशानी बयान कर रहे हो, तो मैंने सोचा उसके सामने क्यों रो जो किसी और के सामने रो रहा है। रोना तो उसके सामने रो जिसके सामने बादशाह भी रोता है। मेरे दोस्त तभी तुझे ऐसा लगे मेरे भाई, ऐसे जिंदगी में वक्त जरूर आता है हर आदमी के, ये कॉमन है। डिप्रेशन आता है इंसान को, एंजाइटी आती है इंसान को, स्ट्रेस आता है इंसान को, जब उसको लगता है मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया, जब वो कहता है मुझे मरना ही है और मरने के अलावा कोई सूरत नहीं। ये मेरा पैगाम नोट करो और उन सारे लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें डिप्रेशन है, जिनको हाई डिप्रेशन है, जो कि बिल्कुल मौत के करीब है, जिनको जिंदगी की जीने की जिन्हें उम्मीद ने कोई नहीं, और जो बिल्कुल जो है वो मौत के तरफ जा रहे हैं। खुदकुशी करना ये बड़ी हराम है, सख्त इस पर मेरे आका ने फरमाया जिस भी हथियार से ऐसा करेगा उसी से ये कयामत तक अजाब भुगतेगा। ये बड़ा सख्त खराब मामला है, अल्लाह की नाराजगी का सबब है। मगर मेरे दोस्त अगर तुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो एक रास्ता मुझसे सुन ले। जब तू ये समझे कि अब तुझे खुदकुशी करनी है तो एक बार ट्राई ये काम भी कर लेना, तुझे तो मरना है ही, मगर एक मर्तबा वुजू करना और वुजू करने के बाद 2 रकत नमाज हाजत पढ़ना और फिर अल्लाह के सामने आखिरी जब सजदा करे तो रो देना, अपनी पूरी बातें बयान करना और कहना मालिक दुनिया वालों ने मुझे बड़ा तकलीफ दी है, सब मुझको सता रहे, सब ने मुझे परेशान कर दिया, अब मैं मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मेरी सांसों की माला टूटने वाली है। ए करीम, ए रहीम, ए बेहतरीन परवरदिगार, ए बेपनाह ताकतों वाले रब, अपने करम से मुझ पर फजल फरमा दे। ए करीम मुझ पे करम कर दे। खुदा की कसम अगर तू रो लिया ना अल्लाह के सामने, मेरा ईमान ये कहता है तेरा सर बाद में उठेगा, अल्लाह की रहमतें तेरे घर में पहले आ जाएंगी। सुभान अल्लाह। मगर हमने और तुमने तो रास्ते ही दूसरे बना दिए। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अब तो पीर लोगों ने भी ऐसे गुमराह करना शुरू कर दिया अपनी पब्लिक को। पीर साहब की मैंने देखा है कई पीरों को, मैं किसी का नाम लेके उनको बहुत ज्यादा सख्त, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं किसी के जाती दुश्मनी निकाल रहा हूं, मगर शरीयत शरीयत है, पीर पे मुरीद से ज्यादा लागू होती है। अब बात क्या है कि मजार का सजदा हराम है, बोले इसमें कोई शक है क्या?
जल्दी बोलो। मजार का सजदा हराम। अब एक मसनद लगी हुई है, वहां मियां के सामने लोग सजदा कर रहे हैं। मसनद नहीं है तो मसनद को सजदा कर रहे हैं। ऊंट एक पागल हो गया मदीने में। जब मदीने में ऊंट पागल हो गया और वो लिखते हैं इंटरनेट पे, भाभी देवंदी ये जो है ये बरेलवी, देखो ये अपने सामने सजदा करा रहा है बरेलवी, इससे अहले सुन्नत बदनाम होते हैं। लिखा होता है बरेलवी सजदा करा रहा है। अब इंटरनेट पर शेयर अपने भी बोले जा रहे हैं, बात को समझते तो है नहीं। ये कौन है? ये सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने शरीफ में एक ऊंट पागल हो गया। हुजूर से शिकायत की, या रसूलल्लाह वो बौला गया है, मार रहा है ऊंट सबको। हुजूर गए, सरकार तशरीफ ले गए, ऊंट हुजूर की तरफ दौड़ा, सहाबा डर गए हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए, मगर उसने आकर के मेरे नबी के कदमों में अपना सर रख दिया और फिर वो जो ऊंट है ना उसने सजदा किया। सहाबा ने कहा हुजूर जब ये ऊंट बेजबान होके जानवर होके सजदा करता है, हमको भी इजाजत दीजिए, हम भी आपको सजदा करें। सरकार ने फरमाया नहीं, मैं मखलूक को इजाजत देता तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। मेरी शरीयत में ये जायज नहीं। अब सुनियो मेरी बात, चाहे वो पीर कोई भी हो, किसी भी खानका का हो, अगर उसका मुरीद उसको ये कर रहा है तो वो खुला हुआ फासिक है, वो उनको मना नहीं कर रहा है। सुनो मेरी भाइयों, अगर पीर और मुरीद का सजदा जायज होता तो सबसे पहले जो सजदा मुरीद करता उसका नाम अबू बकर सिद्दीक होता और वो मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सुनो मेरी बात, ये पीर इनको बरेलवी पीर नहीं है। बरेलवी पीर तो थे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, जिनके तकवे को देख के लोग अश करते थे। बरेलवी पीर तो थे हुजूर ahsanul उलमा, सैयदुल उलमा। ये आज के जमाने के ये जो फिर रहे बदतमीज, ये बरेलवी पीर नहीं है। ये जितने बेशरा लोग हैं इनको कह रहा हूं मैं। कभी किसी सही पीर को नहीं कहता हूं। एक बार मैं ऐसी बात कर रहा था तो किसी अच्छे पीर को बुरा लग गया। मैं कहा मैंने तो आपको नहीं कहा था, मैंने दरे जन्नत से रिजवान को पुकारा था, लो आ गई रिजवाना ला हौला वला कुव्वत। मैंने तो आपको नहीं कहा था कि आप तो खुद ही बुरा मान गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। छोड़ो इन पीरों का साथ, आओ और अपने रब के सामने झुको। और सुनो मेरे दोस्तों, ये जो मोबाइल की आदत है ना, इससे थोड़ा कम करो। ये जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारी इस मोबाइल ने। इसको कभी सोचा? मेरी बहनों ने कभी गौर किया इस पे? आपने, आपके बच्चे, मेरी बहनों तक ये पैगाम पहुंचाना, इस गांव की, अपने घर में जाके ये बात बताना। ये जो बच्चा रोता है और रोते ही जिस औरत ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया, 5 साल का, 6 साल का, इस पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने सख्त तंबीह की और उन्होंने कहा ये जो औरतें अपने बच्चे को मोबाइल देती हैं, ये मोबाइल नहीं देती बल्कि ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स जहर दे रही हैं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। अब बाप के पास भी वक्त नहीं, मां के पास भी वक्त नहीं बच्चों के पास बैठने का। बाप भी गेम खेल रहा है, मां भी उसमें मोबाइल में लगी हुई है। आप मेरी बात समझ रहे हो? देखो थोड़ा मौसम जैसा भी, अल्लाह का शुक्र अदा करके ध्यान से सुनो मेरी बात, याद कराओ मेरी बात को, ध्यान दो, सोचो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं। अपने बच्चों को बचाओ इन आफतों से, मोबाइल छीन लो उनसे, वरना उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उन्हें फिर कोई वापस नहीं ला पाएगा। ये जो आप क्या समझते हैं, 5 घंटे तक जो आदमी मोबाइल देखता है पूरे दिन में, जिसका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, वो बीमार है, बीमार। उस पर रिसर्च हो चुका, इसको बकायदा तौर से अस्पताल में एडमिट किया जाए, इसका इलाज किया जाए, वरना 1-2 साल के अंदर इसकी यही मोबाइल देखने की आदत के सबब ये पागल हो जाएगा, इसका दिमाग से सोचने वाली ताकत खत्म हो जाएगी। इस पर रिसर्च बकायदा तौर से हो रहा है। आप देखें कि जब मलेरिया आया तो मलेरिया की दवा आ गई, कोरोना आ गया उसकी वैक्सीन आ गई, ऐसे ये मोबाइल की जो बीमारी आई है अभी इसकी कोई दवा नहीं आई है, मगर यूरोप में इसका इलाज
इलाज शुरू हो गया है। ये जो बच्चे मोबाइल में, आपको पता है अभी एक बच्चा यहां पर पागल हो गया, यहां पर कर्नाटक में, और जब उसको डॉक्टर को दिखाया, 6 साल का 7 साल का बच्चा, उससे कह रहा है डॉक्टर तेरी मां कहां है? कह लगे मेरी मां मोबाइल के अंदर है। मोबाइल जल्दी मुझे दो, मेरा बाप का है मोबाइल के अंदर है। मां कह रही है मैं तेरी मां हूं। कहा नहीं नहीं, तू मेरी मां नहीं है, मेरी मां तो वह है जो दिन रात मेरे साथ रहती है, जिसके साथ मैं रहता हूं। एक 5-6 साल के बच्चे का दिमाग पागल हो गया। डॉक्टर ने उसके पर्चे मुंह पे फेंक के मारे और कहा बदतमीज औरत, तूने अपने बच्चे का दिमाग के साथ खिलवाड़ कर दिया। तू अपने घर में बैठी रही, अपने बच्चे को मोबाइल दे करके तू अपने मोबाइल में लगी रही, तूने अपने बच्चे को बर्बाद कर दिया। उसके बाप से कहा तूने भी अपने बच्चे को वक्त नहीं दिया। ये तो बिल्कुल इंसान का बच्चा, भैंस का बच्चा जब पैदा होता है मां को पहचानता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। जो प्यार करता है उसे ही मां मान लेता है, जो एहसान करता है उसे जिंदगी भर भूलता नहीं। जो उसे प्यार दे उसे बताओ ना कि इसका बाप है, पहचान नहीं सकता। ये बच्चों की सिफत है। और मेरे भाइयों इधर देखो, ये औरतें, और ये जो क्या समझ रहे हो आप, ये जिस हाल में हम लोग हैं, अगर इसी हाल में मर गए तो क्या हाल होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अभी एक लड़का हमारी तरफ एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी जो सर था ना, वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया था, और उसका जो भेजा था पूरा बिखरा पड़ा था, और उसका चेहरा था ही नहीं, और उसके कानों में जो लीड लगी थी उसी वजह से मरा था। वो ट्रक वाला आवाज दे रहा था मगर वो उसकी आवाज ही नहीं आई कोई, और वो मर गया। अब सुनो, उसको पोस्टमार्टम वगैरह भी हुआ, सब कुछ हुआ। अल्लाह पोस्टमार्टम की मौत से बचाए। बड़ी सख्त मौत है ये, इसमें चीर दिया जाता है, बड़ा अल्लाह ताला। मगर वो लड़का जो उसके कानों की लीड निकाल के लोगों ने सुनी ना, उसमें गाना बज रहा था। मुसलमान लड़का था जो गाना सुनते सुनते मरा है। अगर वो गाना सुनते सुनते उठा तो फिर बताओ क्या होगा। नौजवानों, आज तुम नौजवान हो, अल्लाह ना करे, क्या जवानों को मौत नहीं आ रही है? मैंने कितने जवानों को मरते देखा है। अगर ऐसे ही मर गए, कब्र में पहुंचे, और ये जो तेरी आंखें हैं, रात रात भर मोबाइल पे गंदी तस्वीर देखने वाले, जैसी तू मरा कब्र में गया, फरिश्तों ने तुझसे कहा बता नबी के बारे में। नबी तशरीफ लाए हैं। कौन नबी? जिनके नाम के लिए तू जिंदगी भर तड़पता था। कौन? अल्लाह के रसूल, जिनके नाम पे तू जान देना चाहता था। आज कब्र में वो तशरीफ लाए। फरिश्ते तुझसे कह रहे हैं इस नबी के बारे में क्या जानते हो, इनके बारे में क्या जानते हो? तूने जैसी नजर उठाई और फरिश्तों ने अगर ये कह दिया नीचे नजर कर ले, तेरी आंखें इतनी नापाक हैं कि तू नबी को देखने के लायक नहीं, क्योंकि तू गंदी तस्वीरें देख के आया है, तू गंदी फिल्में देख के आया। मुझे बता, बरहना लड़कियों को देखने वाले, तुझे कभी एहसास नहीं हुआ? फेसबुक चलाने वाले, तुझे कभी तेरा ईमान किस वक्त तेरे हाथ से निकल गया, तुझको एहसास हुआ इस बात का नहीं? हजरत सैयदना हसन बसरी के सामने एक बड़ा दाढ़ी वाला आदमी का जनाजा निकला, बेहोश हो गए, और उठे जब होश में आए, लोगों ने पूछा क्या हुआ? ज़ारो कतार रो के बोले ये आदमी जो मरा है ना, बड़ा आलिम था हमारे इलाके का, मगर इसकी आंखें इतनी गंदी थीं कि आखिरी वक्त में एक ईसाई लड़की पे आशिक होके ईमान खो बैठा, और अब ईमान पे नहीं मरा, बेईमान होके मरा है। यानी इंसान की आंखें उसको बर्बाद कर देती हैं। मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, ये मेरी तरफ गौर करो मेरे दोस्तों, ये आंखें तुम्हारी नहीं है। बताओ, ये अमानत है अल्लाह की, जब कयामत के दिन वो पूछेगा बताओ आंखों, तो आंखों ने अगर कह दिया ऐ मेरे रब तूने तो दिया था, अपने दीदार के लिए आंखें दी थी अपने महबूब के, मगर इसने तो गंदी चीजें देखी, तो उस वक्त में क्या होगा? ऐ मेरे दोस्त, इस वजह से अल्लाह ने तुझे दुनिया में नहीं भेजा था। सुन, एक तो तेरी और मेरी माँ है आज के जमाने की, एक उस जमाने की माँ थी आज के जमाने की, एक उस जमाने में आज से 750 साल पहले तकरीबन एक माँ बदायूं से हिजरत करके दिल्ली चली गई, और दिल्ली के एक छोटे से कच्चे मकान में वो रो रही है। उसके रोने की आवाज से बेटा उठा, देखा कि सजदे में मां ज़ारो कतार रो रही है। कहां गई वो सजदे करने वालियां, कहां गई वो कुरान पढ़ने वालियां, कहां गई वो नेक औरतें जिन्होंने अपने बच्चों को नेक बनाया था? अब वो कहीं नहीं मिलती। वही औरत के पास वो बच्चा आगे बढ़ा और जाकर के अपनी मां के करीब बैठ गया। सलाम जब मां ने फेरा, पूछा अम्मा क्यों रो रही थी? कह लगे मेरे लाल, अभी मेरे हाथ पे एक कीड़ा चढ़ गया था। फिर मैंने सोचा आज कीड़ा हटा दिया, कल मैं मर जाऊंगी तो कब्र के अंदर फिर जब कीड़े आएंगे नाक में मुंह की तरफ आएंगे तो फिर क्या होगा? कब्र बड़ी अंधेरी है मेरे लाल। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। कभी कीड़ा तुम्हारे चढ़े तो सोचो,
मेरे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं, जरा सी गर्मी से घबराते हो। सोचो तो कब्र में मनो मिट्टी तले, जैसे तुम्हारे मेरे बाप दादा पड़े हैं, ऐसे तुम्हें और मुझे भी डाल दिया जाएगा। बस ये जब तक गुर्दे काम कर रहे हैं, जब तक ये दिल काम कर रहा है, तुम दुनिया में हो, दुनिया में आए थे इम्तिहान के लिए, दुनिया के बन के रह गए, दुनिया से बिल्कुल भूल गए। ये कैसे पीर साहब हैं, ये कैसे मौलवी साहब हैं जिन्होंने तुम्हें डराया ही नहीं, जिन्हें तुम्हें इतना बिल्कुल जरी कर दिया। हाँ हाँ, हजरत अबू हुरैरा, मौत का वक्त है, इंतकाल होने वाला है। अबू हुरैरा, इंतकाल होने वाला है। कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख होता है, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख। आखिर लोगों ने पूछा, हुजूर ये क्या हुआ है, इतना गम क्यों है, क्या मौत से डरे हैं? अबू हुरैरा, नहीं नहीं, मौत से नहीं। कहा फिर? कहा मेरी मौत आने वाली है, बस इसी वजह से डर रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, मरने वाले को जब तक मौत नहीं आती, जब तक उसके बता दिया न जाए तू जन्नती है या जहन्नमी है। और अबू हुरैरा यही कह रहा है, मालिक अबू हुरैरा की मौत का वक्त है, अगर मेरे मालिक तूने आज मुझ पे करम न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मालिक आखिरी वक्त है, अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ करके इसको जन्नती बना दे, इसको जहन्नम से बचा दे। ये हमारे अकाबिर हैं जो रोते थे खौफ खुदा से। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, जो मौत को याद रखा वो सलामती पा गया। मेरे नबी फरमाते हैं, जो मौत को याद रखेगा कयामत के दिन, मेरे आका फरमाते हैं, वो शोहदा के साथ उठेगा जो मौत को 20 बार दिन में याद करेगा। मौत को याद करना मतलब अपनी मौत के बारे में गौर करना कि तू मरने वाला है। हजरत इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने जितने अक्लमंद दुनिया में देखे वो सारे के सारे मौत से डरते हुए देखे, वरना न जाने कितने दिखते हैं चेहरों से कि ये मुसलमान है, कितने अपने झुलिये से लगता है मुसलमान है, मगर अंदर से खौफ खुदा नहीं तो कुछ नहीं, वो बेकार है। उनके अंदर कोई खेती लगी भी नहीं है दीन की। दीन की खेती लगेगी तभी तो फल उतरेंगे। मेरी तरफ देखो, वो रात के वक्त में औरत रो रही है, बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ के अपनी मां से बोला, मां तुम तो बहुत बड़ी हो, मैं छोटा हूं, मैं मरूंगा तो क्या होगा? मां बोली, फिर सजदे में जा, अल्लाह तुझे बचाएगा कब्र के अजाब से। बेटा जब सजदे में गया, हाय हाय, और मां भी सजदे में गई। कभी अपने बच्चों के साथ सजदा करो, कभी नमाजें पढ़ो। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जब नमाजों में जाएंगे तो देखो अल्लाह उन्हें कैसे नमाजी बनाता है। कभी जाया करो मस्जिदों में, कभी अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं अपनी छोटी छोटी बेटियों के साथ नमाजें पढ़ा करो, कभी मुसल्ले बिछाया करो। ये नबी की बेटी फातिमा ज़हरा का तरीका है, ये नबी की बेटी की सुन्नत है, तभी तुम्हारे घरों में बरकतें आएंगी। वो औरत रात के वक्त में जब उसने बेटे को सजदा करते देखा तो और रोई, कहने लगी, मालिक मेरे बच्चे को कबूल कर ले, यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल करना तेरा काम है। मालिक मैं बेवा औरत हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसको कबूल कर ले, कबूल कर ले, कबूल। सैयदादी थी, रोते रोते वो मियां, वक्त गुजरता गया, लड़का जो है वो रोज आदत पड़ गई, जवान हुआ और फिर मां का विसाल हुआ, बेटे का भी विसाल हो गया बुजुर्ग बनके। उसके बाद दिल्ली पे रंग चढ़ के बेटे का विसाल हो गया, मगर जाके दिल्ली में जाके ढूंढो, बादशाहों की माओं की कब्रें नहीं है, मुगलों की शहजादियों की कब्रों के निशान मिट गए, मगर जो रात को अल्लाह के सामने रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारू माई साहिबा है। हर बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है, करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें मिट गई, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है, उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर